नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइलिंगुअल इंग्लिश पर। मैं हूं विक्की कुमार सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन का पार्ट 3 मटेरियल नाउन को। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मटेरियल नाउन, चलिए दोस्तों सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके द्वारा अन्य अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन कहलाता है। देखिए दोस्तों, ऐसे पदार्थ या तत्व जिनके द्वारा अन्य अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। अनेक वस्तुओं का निर्माण होता है। जिस वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण होता है उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे ले लीजिए गोल्ड। गोल्ड से बहुत सारी वस्तुएं बनती है, ठीक है। कॉटन, डायमंड, शुगर, देखिए दोस्तों, जितने भी मैंने एग्जांपल लिए इन सब से कुछ अनदर वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक है। गोल्ड से और बहुत सारी चीज बनते हैं, कॉटन से, डायमंड से या फिर शुगर से। इन सब से क्या होता है दोस्तों? किसी अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है। वैसे नाउन जिनसे किसी अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है वो मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जल्दी से इसको दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम लोग कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। मटेरियल नाउन जो है अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जाता। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होते। पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता। किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होता है। उपयोग नहीं होता है जबकि द का उपयोग तब करते हैं जब मटेरियल नाउन को स्पेसिफिक, ये CIFIC है दोस्तों, स्पेसिफिक दिखाना हो। स्पेसिफिक दिखाना हो, ठीक है दोस्तों। थर्ड मेरा पॉइंट है
material noun has no any singular or plural form। मटेरियल नाउन का ना कोई सिंगुलर ना कोई प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले क्या है दोस्तों, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन आर्टिकल द का यूज तब करते हैं जब मटेरियल नाउन किसी स्पेसिफिक खास दिखाना हो, पार्टिकुलर करना हो। किसी भी मटेरियल को जब पार्टिकुलर करना होता है तब हम लोग स्पेसिफिक द का यूज करते हैं। जब किसी मटेरियल नाउन को स्पेसिफिक करना हो, पार्टिकुलर करना हो या खास दिखाना हो, तब हम लोग उसके पहले द यूज करते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है दोस्तों, मटेरियल नाउन हैज नो एनी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। मटेरियल नाउन के पास ना कोई सिंगुलर और ना कोई प्लूरल फॉर्म होता है। इट इज ऑलवेज वेट और मेजर्ड ओनली। इसे वेट मतलब तौला जाए, मेजर मतलब मापा जाए। इसे केवल या हम लोग माप सकते हैं या केवल हम लोग तौल सकते हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को दोस्तों हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और इन चारों पॉइंट्स ही दोस्तों मेरा सारा हम लोग का जो है मटेरियल नाउन जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, मैंने 7 एग्जांपल्स लिए हैं दोस्तों, और मैं वादा करता हूं दोस्तों कि इस 7 एग्जांपल्स के थ्रू मैं मटेरियल नाउन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके बाद ये 7 मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इसके डिस्कस करने के बाद मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपके सामने कोई भी मटेरियल नाउन से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मिल्क इज व्हाइट, और हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, द मिल्क इज हॉट। ठीक है दोस्तों जरा इसमें बताइएगा आप दोस्तों, हम कभी भी बातें करते हैं या फिर टेंस की बात करें या किसी भी नाउन को हम पढ़ते हैं या फिर कोई अनदर नरेशन वॉइस कुछ भी पढ़ते हैं, तो हम दो तरह की बात करते हैं, एक स्पेसिफिक बात करते हैं और एक जनरल बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमारा वही लॉजिक लागू हुआ। देखिए, द मिल्क इज व्हाइट, दोस्तों दूध उजला होता है। ठीक है, दूध उजला होता है तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि भारत में जो दूध गाय जो दूध देती है वो उजला होता है, या फिर अमेरिका में देती है लाल, फिर कहीं और ऑस्ट्रेलिया में पीला, ऐसा तो नहीं होता है। सब जगह दोस्त दूध उजला ही होता है। ठीक है दोस्तों, जब दूध उजला ही होता है और हमारे मटेरियल नाउन में जो रूल्स हम पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले, उसके हिसाब से द हम वही यूज करते हैं जहां पे उसको स्पेसिफिक दिखाना हो। तो दोस्तों ये मिल्क इज व्हाइट, दोस्तों दुनिया की सारी दूध जो होती है उजला होता है। ठीक है, दुनिया में जितने भी दूध होता है सब उजला ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक दिखाना ही नहीं, ये तो जनरल बात है, सब जगह की दूध उजला होता है, ये तो जनरल बात हो गई ना। तो फिर यहाँ पे द क्या कर रहा है, यहाँ पे द नहीं यूज होगा, क्योंकि सारी दुनिया की दूध उजला ही होता है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे द यूज नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं सेकेंड में, द मिल्क इज हॉट। हाँ दोस्तों, ये बड़े हम कह सकते हैं कि दुनिया की सारी दूध जो है गर्म नहीं होती। अब कुछ खास दूध रखा हुआ है, उसके बारे में कोई पर्सन बोल रहा है द मिल्क इज हॉट, मतलब दूध गर्म है। कहीं दूध रखा हुआ है दोस्तों और उसके बारे में बोला जा रहा है कि दूध गर्म है, ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों कि दुनिया की सारी जितने भी दूध होती है वो डेयरी में गए और गर्मा गर्म मिलता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे द यूज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी खास दूध में कोई बोतल में चाहे किसी बर्तन में दूध रखा हुआ है, वो दूध गर्म है, उसके बारे में कोई पर्सन बोल रहा है कि दूध गर्म है, वहां पे स्पेशल किसी दूध के बारे में बात किया जा रहा है, वहां पे हम लोग द यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्तों पार्ट 3 में, एग्जाम्पल 3 में चलते हैं दोस्तों। द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है। और दूसरा और फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों,
द वाटर इज टेस्टलेस, पानी का जो स्वाद है वो टेस्टलेस है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि पानी का जो स्वाद है यहाँ पर जो होता है मीठा होता है, अमेरिका में जो है खट्टा होता है, तो कहीं पे कड़वा होता है, ऐसा तो नहीं होता। सब जगह का पानी का टेस्ट कैसा होता है दोस्त? टेस्टलेस होता है। तो यहाँ पे द क्या कर रहा है? जब ये जनरल बात है, द वाटर इज टेस्टलेस, पानी जो है स्वादहीन है, तो ये तो जनरल बात हो गई, तो फिर यहाँ पे द यूज हम लोग नहीं कर सकते। और इसी में देखिए, यहीं पे देखते हैं, दुनिया के सारे पानी गंदे नहीं हो सकते, ठीक है, दुनिया के सारे पानी गंदे नहीं हो सकते। द वाटर इज डर्टी, इसका मतलब कि कहीं पानी रखा हुआ है और उसके बारे में बोल रहा है द वाटर इज डर्टी। मान लीजिए एक बोतल में पानी रखा हुआ है और कोई पीने गया, उसको बोलते हैं लोग कि पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी, मतलब किसी खास पानी की बात है, किसी पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है वहां पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग द यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी पार्टिकुलर पानी की वहां बात हो रही है, किसी खास पानी जो रखा हुआ है बोतल में उसकी बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग द यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड में चलते हैं दोस्तों। थर्ड में क्या हमारा इधर है? द पैलेस वॉज बिल्ट ऑफ व्हाइट स्टोन्स। देखिए दोस्तों, महल जो था किससे बना हुआ था? सफेद पत्थरों से बना हुआ था। तो हमारा जो मटेरियल नाउन का जो रूल्स है वो कहते हैं कि मटेरियल नाउन्स का हम लोग सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं करते हैं। जब सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं करते हैं तो, और हमारा मटेरियल नाउन किसको कहते हैं दोस्तों? जिससे किसी नए वस्तु का निर्माण होता है। यहाँ पत्थरों से, स्टोन से क्या बन रहा है दोस्तों? किसी पैलेस का निर्माण हो रहा है। तो हमारा मटेरियल नाउन कौन हुआ दोस्तों? ये हुआ। जब मटेरियल नाउन ये है दोस्तों, फिर से ध्यान से समझिए दोस्तों, मटेरियल नाउन कहते हैं वैसे तत्व या पदार्थ जिससे किसी अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टोन से किसका निर्माण हो रहा है? किसी प्लेस का निर्माण, किसी पैलेस का निर्माण, किसी महल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो जब ये मटेरियल नाउन हुआ, और मटेरियल नाउन कहता है कि मेरा ना कोई सिंगुलर कर सकता है और ना कोई प्लूरल कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो जब कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं कर सकता तो यहाँ पे फिर एस या एस क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे केवल स्टोन होगा, और जो ये गलत है, एस या एस यहाँ पे यूज नहीं होगा। हम लोग 6th एग्जांपल में चलते हैं। He threw 2 stones in the river and ran away. उसने 2 पत्थर पानी में फेंके और फेंककर भाग गया। यही दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी स्टोन्स है, ठीक है। लेकिन इस स्टोन्स से, ये जो स्टोन हम लोग इस सेंटेंस में जो यूज हुआ है, इस स्टोन से किसी अनदर वस्तु का क्या क्रिएशन नहीं हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टोन्स हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोन जो है कॉमन, एज अ कॉमन नाउन यूज हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मटेरियल नाउन के रूप में यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, क्योंकि इस स्टोन से किसी अनदर वस्तु का निर्माण, किसी दूसरे वस्तु का जो है निर्माण नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस सही है हमारा। और ये मेरा लास्ट सेंटेंस है दोस्तों, जो CGL प्री में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। द कॉइन्स वर मेड ऑफ अलॉय, हाफ द कॉपर एंड हाफ द गोल्ड। सिक्के जो थे किससे? किसी मिश्र धातु से बने हुए थे। यहाँ पे कर दीजिएगा दोस्तों। द कॉइन्स वर मेड ऑफ अलॉय, हाफ द कॉपर एंड हाफ द गोल्ड। सिक्के जो थे किसी मिश्र धातु से बने थे, और जो मिश्र धातु जो था वो कॉपर से और किससे बना था? गोल्ड से, सोना और किससे? कॉपर से बना हुआ था। तो दोस्तों, किसी खास सोना की बात हो रहा है, सॉरी किसी खास सिक्के की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग द यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो सेंटेंस यहाँ तक तो ठीक है, वो है ठीक है। किसी पॉइंट है तो यहाँ पे वेर प्लूरल होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मेड ऑफ अलॉय, अलॉय किसी मिश्र धातु से बना है। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अलॉय, आप लोग को लग रहा होगा कि आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अलॉय तो ठीक है दोस्तों कि किसी मिश्र धातु से ये पॉइंट्स बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलॉय जो है एज ए मटेरियल नाउन यूज नहीं हुआ। यहाँ पे जो अलॉय जो है एज ए मटेरियल नाउन नहीं यूज हुआ। यहाँ पे कॉमन नाउन, एज ए कॉमन नाउन अलॉय जो यूज हुआ, क्योंकि मटेरियल नाउन के आगे में, मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, हाफ ऑफ द कॉपर एंड हाफ ऑफ द गोल्ड। अब दोस्तों बात यहाँ आ गई, ठीक है। किससे बन रहा है दोस्तों? कॉपर से और गोल्ड से। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन हुआ ना दोस्तों, जो ये अलॉय जो मिश्र धातु है किससे बना हुआ है? कॉपर से और गोल्ड से। तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया दोनों। तो मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन अब रूल कहता है कि हम मटेरियल नाउन में हूं और
मेरे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है जब तक किसी भी स्पेशल थिंग्स को नहीं दिखाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी खास कॉपर से या किसी खास गोल्ड से तो नहीं बन रहा है ना अलॉय, जो मिश्र धातु है, ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि किसी खास जो स्पेशल मंगवाया गया है या फिर कोई खास गोल्ड है जो स्पेशल मंगवाया गया और उससे ये कॉइन्स बनाए गए हैं। ये तो जनरल कॉपर और जनरल गोल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसके पहले द हम लोग यूज नहीं करते। तो दोस्तों आज का मेरा सेशन यही समाप्त होता है और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।